हेलो स्टूडेंट्स, मास्टर इन मैथमेटिक्स आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। तो चलिए कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 4 में हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछा भी जाता है। वो क्या है कि हमें शॉर्टेस्ट कर्व बताना है। दो फिक्स पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वो शॉर्टेस्ट कर्व हमें बताना है। वो क्या होगा? एक सर्कल आएगा, पैराबोला आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी या इलिप्स आएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारा राइट आंसर क्या होगा। सब सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप जानते हो ये है हमारा कार्टेशियन प्लेन। अब इसमें हमारे पास मान लिया मैंने एक पॉइंट है हमारे पास P जिसका कोऑर्डिनेट है a, b और एक पॉइंट है हमारे पास Q जिसका कोऑर्डिनेट मैंने ले लिया C, D। ये दो फिक्स पॉइंट है। अब इसको जो ज्वाइन करने वाली वो शॉर्टेस्ट कर्व वो क्या होगी? जो भी ये आएगा, ये एक सर्कल आएगा, पैराबोला आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा या इलिप्स आएगा, वो हमें पता लगाना है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास ये दो पॉइंट है। अब इन जो एक लाइन यहाँ पर खींची मैंने, कर्व एक ड्रॉ किया है, तो इसमें मान लेते हैं एक छोटा सा मैं पॉइंट ले लेता हूँ, छोटा सा पॉइंट यहाँ पे। ठीक, सबसे पहले तो इस कर्व का मैं नाम दे देता हूँ, इस कर्व का नाम देता हूँ एस। तो ये कैसा कर्व है? इसका नाम दे दिया मैंने एस कर्व। अब यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ये पॉइंट ले लिया यहाँ पे। ठीक है, बहुत छोटा सा होगा। तो जो भी वो कर्व है, अगर आप एक कर्व पे छोटा सा पॉइंट आप लेते हो और उसको अगर आप जूम इन करोगे, तो इतने पॉइंट का अगर मैं जूम इन करूँ तो वो एक स्ट्रेट लाइन आपको दिखेगी। बस उसी से हमारा काम हो जाना है। जैसे ही आपको यहाँ पे वो एक छोटा सा पॉइंट आप लोगे, जिसको आप छोटा पार्ट ले रहे हो, तो आप एस कर्व का तो वो ds हो जाएगा। और यहाँ पे वो आपकी इस तरीके से ये आपका पास क्या हो जाएगा? dy और ये आपके पास हो जाएगा dx, क्योंकि ये आपकी x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो जो आपका पॉइंट होगा बहुत छोटा होगा। इस डायरेक्शन में तो dx मान लिया और इस डायरेक्शन में dy। तो अब आप देखो इस जो ट्राइंगल बन रहा है, इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो मतलब ds स्क्वायर इज इक्वल टू dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आपने यहाँ पर लगा दिया, अप्लाई कर दिए। तो ds यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंडर रूट dx स्क्वायर प्लस dy का होल स्क्वायर। ठीक है, ये एक स्क्वायर रूट में आ जाएगा। अगर इसके अंदर मैंने dx स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो क्या आएगा? dx यहाँ पे है ही है, और dx से किससे डिवाइड किया मैंने? dx से डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा? ये 1 आ जाएगा। ठीक, और ये पार्ट आपका हो जाएगा dy बाई dx होल स्क्वायर और एक स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको थोड़ा और सही से लिख दूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास आ गई, इक्वेशन नंबर 1 दे दी। अब हमें शॉर्टेस्ट कर्व फाइंड आउट करना, हमें एक कर्व फाइंड आउट करना है। इसको मैं क्या करूँ? इसको इंटीग्रेट कर दूँ। ठीक है, दोनों साइड से इंटीग्रेट कर दूँ तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू c dx, और यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन a टू c 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। ठीक है, वाई डैश का स्क्वायर अंडर रूट विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास क्या हो जाएगा? dx। ठीक है, यहाँ के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ और वो कर्व मैं कर्व को इंटीग्रेट कर रहा हूँ। ठीक है, उस कर्व को इंटीग्रेट करोगे तो ये आपका एक्स आ जाएगा, पूरा का पूरा कर्व आएगा। इंटीग्रेट का करने का मतलब क्या होता है? पूरा लेके आना। ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब है छोटे पार्ट से यहाँ पे आपको पूरा कर्व लेके आना। तो यह पूरा कर्व आपके पास ऐसा आ गया। ठीक है, अब इस पार्ट पे आप ध्यान दो। अब आपको पास ये हो जाएगा a टू c स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो जाएगा? 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर, और यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है dx के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये टोटल आपके पास ऐसा आ गया। अगर मैं इसी चीज़ को कंपेयर करूँ, मैंने आपको क्या बताया था? i वाई एक्स फ्रॉम a टू b। ठीक है, और यहाँ पे एक फंक्शनल था एक्स वाई डैश टू dx। अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये हमारा फंक्शनल हमें मिल गया। तो कंपेयरिंग करने पर यहाँ पे आप लिख दीजिएगा ऑन कंपेयरिंग वी गेट, ऑन कंपेयरिंग वी गेट हमें क्या मिल गया? f हमें वहाँ से मिल गया अंडर रूट स्क्वायर रूट में 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमें f मिल गया। आइलर इक्वेशन जो है हमारे पास, आइलर इक्वेशन क्या है? df। ठीक है, मतलब f का डिफरेंशिएट करना है, पार्शियल डिफरेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट में, माइनस डी बाई डी एक्स, और f का हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है
वाई डैश के रिस्पेक्ट में, तो हमारा 0 आना चाहिए। यहाँ से हमें वो फंक्शन मिलेगा, वो कर्व मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें पार्शियल, तो यहाँ पे y का कोई टर्म ही नहीं है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा कांस्टेंट का काम करेगा, ये पार्ट हमारा 0 आ जाएगा। और ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट हमारा 0 आ गया, -d/dx आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हमें y डैश के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1 + y डैश का होल स्क्वायर, और अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो क्या आ जाएगा, ठीक। तो इसी तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा, और इसकी पावर में 1 माइनस हो जाएगा, डिफरेंशिएट का रूल लगाएंगे, जो x की पावर वाला रूल होता है, x की पावर n, वो आप लगाओगे तो यहाँ से आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, n x की पावर n-1, इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं xn को तो ये आ जाता है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लगा दी है, तो ये आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। फिर y डैश स्क्वायर को पूरे अंदर के टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, 1 से कोई मतलब नहीं, और ये हो जाएगा 2y डैश आ जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, =0। अब आप ध्यान से देखो, किसी चीज़ को अगर आप डिफरेंशिएट करो किसी की भी रिस्पेक्ट में और वो 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, वो चीज़ क्या होगी, कांस्टेंट होनी चाहिए, वो चीज़ कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी इस आंसर 0 आता है, ठीक है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारे पास 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा पार्ट y डैश बाय 1 + y डैश स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट c के इक्वल मैं ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपका y डैश क्या हो जाएगा, c√1 + y डैश का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ आ गया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर आप स्क्वायर कर दो तो आपके पास क्या हो जाएगा, y डैश स्क्वायर c स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 + y डैश का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है। यहाँ तक आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं। y डैश यहाँ पर भी है, y डैश यहाँ पर भी है, अगर आपको रीअरेंज करके इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, y डैश स्क्वायर ब्रैकेट में 1 - c स्क्वायर आ जाएगा, और इज इक्वल टू c स्क्वायर आपको मिल जाएगा यहाँ से। तो ये पार्ट हो गया, और यहीं से हो जाएगा y डैश क्या हो जाएगा, ये c स्क्वायर यहाँ पे था ही, और ये पार्ट हो जाएगा नीचे 1 - c स्क्वायर यहाँ पे नीचे चला गया, ठीक है। और ये स्क्वायर की वजह से पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा। इसको एक नंबर मान लेते हैं, आप कुछ भी मान लो, p मान लो, k मान लो, तो k मान लेते हैं, ठीक है, से कि वो हमने क्या ले लिया है, k ले लिया है, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे आपने k ले लिया, तो इसके आगे y डैश इज इक्वल टू k स्क्वायर यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। अब y डैश का मतलब होता है d/dx ऑफ y इज इक्वल टू k। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो इंटीग्रेशन करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ऐसे कर लो आप, k dx इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन करने पे आपको क्या मिल जाएगा, ये y हो जाएगा, ये kx, और एक कोई नया टर्म मान लेते हैं c1 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसको ध्यान से अगर आप कंपेयर करो एक इक्वेशन से mx + c से, ये स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन होती है, कुछ देखने में उस जैसी ही है, स्लोप k है और यहाँ पे कांस्टेंट c1 है, ठीक है। आई होप कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे पहचानने में। तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब जो शॉर्टेस्ट कर्व होगा किसी भी दो फिक्स पॉइंट को ज्वाइन करने वाला, वो एक उसकी इक्वेशन, उस कर्व की इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। तो आपका आंसर ये रहा। तो जो शॉर्टेस्ट कर्व है ज्वाइनिंग द टू फिक्स पॉइंट इज गिवन बाय स्ट्रेट लाइन। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले लेक्चर्स आपसे मिस ना हो। जय हिंद।